नमो अरहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सव्साहूणम् ईसु पञ्चनमो यारो सव्पापपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरहन्त मङ्गलम् सिद्धमङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलपण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्त लोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलपण्णतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलपण्णतो धम्मो शरणं पवज्जामि न स्नेहात् शरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचयः संसारघोरार्णवः अत्यन्तस्फुरदुग्ररश्मिनिकरम् व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रैष्मः कारयतीन्दुपादसलिल छायानुरागन्रविः क्रुद्धाशीविषदष्टदुर्जयविष ज्वालावली विक्रमो विद्याभेषजमन्त्रतोय हवनैः याति प्रशान्तिं यथा तद्वत्ते चरणारुणाम्बुजयुगस् स्तोत्रोन्मुखानां नृणाम् विघ्नाः कायविनायकाश्च सहसा
शाम्यन्तहो विस्मय सन्तप्तोत्तम काञ्चन क्षितिधरश् श्रीस्पर्धिगौरद्युते पुंसान्त चरण प्रणाम करणात् पीडाः प्रयान्ति क्षयम् उद्यद्भास्कर विस्फुरत्कर्षत व्याघात निष्कासिता नानादेहि विलोचनद्युतिहरा शीघ्रं यथा शर्वरी त्रैलोकेश्वर भंगलब्ध विजया दत्यन्तरौद्रात्मकान् नानाजन्म शतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालो कृतावानलान् न स्याच्चेत्तव पादपद्मयुगलस् स्तुत्यापगावारणम् लोकालोक निरंतर प्रविततज ज्ञानैकमूर्ते विभो नानारत्नपिनद्धदण्डरुचिरश् श्वेतातपत्रत्रय तत्पादद्वयपूतगीतरवतः शीघ्रं द्रवन्त्यां मया दर्पाध्मात् मृगेन्द्र भीम निनदात् वन्या यथा कुञ्जराः छठा काव्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी शांतिनाथ प्रभु को फिर 3 संबोधन दे रहा है। दिव्य स्त्री पहले उच्चारण देख लेते हैं।
दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्री मेरु चूड़ामणि विपुल श्री मेरु चूड़ामणि भास्वत बाल दिवाकर द्युतिहर करद्युतिहर प्राणीष्ट भामंडल अव्याबाध मचिन्त्य सारमतुलम त्यक्तोपमं शाश्वतम सौख्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलस् स्तुत्यैव संप्राप्यते। लय में पढ़ते हैं। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचूड़ामणि। ड का उच्चारण चूड़ामणि नहीं करके चूड़ामणि, डमरू वाला ड। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचूड़ामणि भास्वत बाल दिवाकर द्युतिहर प्राणीष्ट भामंडल अव्याबाध मचिन्त्य सारमतुलम् त्यक्तोपमं शाश्वतम् सौख्यं तच्चरणारविन्दयुगलस् स्तुत्यैव संप्राप्यते। यहाँ हमने आपको उच्चारण करने का समय दे दिया, एक बार हम पढ़ के बता दें। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्रीमेरु चूड़ामणि भास्वत बाल दिवाकर द्युतिहर प्राणीष्ट भामंडल अव्यापाध मचिन्त्य सारमतुलम् त्यक्तोपमं शाश्वतम् सौख्यं तच्चरणारविन्दयुगलस् स्तुत्यैव संप्राप्यते। दिव्य स्त्री नयनाभिराम। दिव्य स्त्री का अर्थ होता है देवांगना, इंद्राणी। उनके नयनों को अभिराम लगने वाले। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। देवलोक में सारे देव बड़े सुंदर होते हैं और इंद्र तो विशेष रूप से सुंदर होते हैं। तो जो इंद्राणी जीवन भर इंद्रों को देखती रहती है, उनकी आंखों को भी शांतिनाथ भगवान सबसे सुंदर लग रहे हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान शांतिनाथ की सुंदरता सर्वलोक में अप्रतिम रही, अद्वितीय रही, अतुलनीय रही, अनुपम रही। दिव्य स्त्री नयनाभिराम।
इंद्राणियों के नेत्रों को भी सुंदर लगने वाले। फिर दूसरा संबोधन दिया है, विपुल श्री मेरु चूड़ामणि। विस्तृत है, विपुल यानी खूब अधिक है, श्री यानी शोभा जिसकी, ऐसे मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत है ना, उसके चूड़ामणि, मेरु पर्वत का मुकुट जो है वो उसका शिखर है। पर्वतों का मुकुट हमेशा उनका शिखर होता है। और वहां पर शांतिनाथ भगवान सुमेरु पर्वत के चूड़ामणि कैसे हो गए? चूड़ामणि का अर्थ होता है सिर का रत्न, मुकुट के ऊपर जो लगा हुआ रत्न होता है वो। तो शांतिनाथ भगवान सुमेरु पर्वत के चूड़ामणि कब हो गए? तो उसका समाधान है, जब उनका जन्माभिषेक हुआ। उनके पास चक्रवर्ती का पुण्य भी था, उनके पास कामदेव का पुण्य भी था, उनके पास तीर्थंकर का भी पुण्य था। अब तीनों पुण्यों से मिलकर के जो उनकी छवि बनी होगी वो कितनी अद्भुत, अनोखी, सुंदर होगी, इसका अनुमान लगा पाना भी अभी दुष्कर लगता है। तो विस्तृत शोभा से संपन्न मेरु पर्वत के मुकुटमणि, पांडुक शिला के रत्न शांतिनाथ भगवान हुए। और तीसरा संबोधन है, भास्वत बाल दिवाकर द्युतिहर प्राणिष्ट भामंडल। भास्वत का अर्थ होता प्रकाशमान, और बाल दिवाकर, जो बाल दिवाकर होता है एकदम नया सूर्य, जो संधि काल से ऊपर उठ चुका हो, गोल्डन आवर बोलते हैं उसको, तो उससे ऊपर उठ चुका हो, जिसकी किरणों में प्रखरता आ चुकी हो, ऐसा जो बाल दिवाकर है, तरुण सूर्य है, उसकी द्युति को हर यानी पराजित करने वाले, अर्थात शांतिनाथ भगवान का जो तेज था, उनकी जो आभा थी, उनका जो भामंडल था, वो उगते हुए भास्वत प्रकाशमान बाल दिवाकर के तेज को हरने वाला था, पराजित करने वाला था। लेकिन तब भी सूर्य का तेज प्राणियों को इष्ट नहीं होता, कम से कम आंखों को तो वो कष्टकारी होता है। लेकिन यहां आचार्य कहते हैं प्राणिष्ट भामंडल, प्राणियों को इष्ट भामंडल के धारक हे शांति प्रभु। यानी सूर्य से भी तेजस्वी भामंडल है, लेकिन फिर भी आंखों को इष्ट है, प्राणियों को प्रिय है। ऐसे भामंडल के धारक हे शांति प्रभु। 2 पंक्तियां पूरी संबोधन में निकल गई। 3 संबोधन है, इंद्राणियों के नेत्रों को प्रिय लगने वाले, विस्तृत शोभा से युक्त मेरु पर्वत के चूड़ामणि, और प्रकाशमान बाल दिवाकर की द्युति अर्थात उसके तेज को हरने वाले, किंतु प्राणियों को इष्ट भामंडल से युक्त हे शांति प्रभु। तो चरणार विंद युगल स्तुत्यैव, आपके चरणार विंद, अरविंद का अर्थ कमल होता है, आपके चरण कमल युगल, 2 कमल है, आपके चरण कमल युगल की स्तुत्या एव, स्तुति के द्वारा ही शाश्वतम सौख्यम संप्राप्यते, शाश्वत सुख, अविनाशी सुख, इटर्नल ब्लिस संप्राप्यते, भली भांति प्राप्त कर लिया जाता है। अर्थात आपके चरण युगल की स्तुति से ही मोक्ष सुख प्राप्त होता है। कैसा है वह शाश्वत सुख? तो आचार्य कह रहे हैं अव्याबाधम,
व्याबाधाओं से रहित है, वहां किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। अचिंत्य सारम, उस सुख का जो सार है, सत्व है, एसेंस है, वो अचिंत्य है। अचिंत्य का अर्थ होता है चिंतन से परे। किसी के मन में उतनी क्षमता नहीं है कि सिद्धों के सुख के सार की कल्पना कर सके। अतुलम, तुलना से रहित, और त्यक्तोपमम, जिस सुख के लिए सारी उपमाएं त्यक्त हो जाती है, छूट जाती है। उपमा और तुलना, इन दोनों में अंतर है। आप पूछेंगे कि क्या अंतर है। किसी के पास वैसा सुख हो तो उस सुख की इस सुख से तुलना की जा सकती है। तुलना का अर्थ होता है कंपैरिजन। और उपमा क्या होते हैं? उसके समान, किसी चीज के समान, उसको उपमा कहते हैं। जैसे चांद जैसा मुखड़ा, ये उपमा हो गई। और मुख रूपी चंद्रमा, ये रूपक हो गया। अभी यहां पर रूपक की चर्चा नहीं है, तो मुख रूपी चंद्रमा अलग है, और चंद्रमा जैसा मुख अलग है। यहां तुलना भी नहीं है, उपमा भी नहीं है। ऐसा शाश्वत सुख, इसका एक हम आपको एक गाथा बताते हैं तिलोई पंडित जी से, बड़ी सुंदर गाथा है। उस सुख की प्राप्ति आपके चरण कमल युगल की स्तुति द्वारा ही हो सकती है, ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शांतिनाथ प्रभु से कहा है। देखिए,
थोड़ा समय लग रहा है ढूंढने में, नहीं तो हम उसका अर्थ बता देते हैं। गाथा का अर्थ तो हम जानते हैं। तीनों काल में जितने चक्रवर्ती हुए हैं और होंगे, जितने देवकुरु उत्तर कुरु नामक उत्तम भोग भूमियों के भोग भूमिया जीव हैं, हो चुके हैं और होंगे, जितने देवों के सर्वाधिक वैभव संपन्न इंद्र सामानिक आदि बड़े बड़े देव हो चुके हैं और होंगे, जितने धर्मेंद्र हैं, हो चुके हैं और होंगे, उन सब के सुख को अगर एकत्रित कर लिया जाए तब भी एक सिद्ध परमेष्ठी का सुख संसार के त्रैकालिक सुख से अनंत गुना होता है। एक समय का सुख सिद्धाणम क्षण सुहम हुई, सिद्धों के एक क्षण का सुख तीनों काल संबंधी संसार के सबसे अधिक सुखी जीवों के सुख से अनंत गुना होता है। उस सुख को भगवान के चरणों की स्तुति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शांतिष्ठक स्तोत्र में कहा है। इस काव्य में सिद्धत्व की उपलब्धि की चर्चा है, बहुत बड़ी बात है। भगवान के चरण युगल चलना तो चरणों से ही होता है, संसार से मोक्ष की ओर चलना भी चरणों से ही संभव है, और चरण आचरण के प्रतीक है। एक भक्त चरण स्पर्श करते करते एक दिन आचरण का भी स्पर्श करता है, और दो चरण हैं, एक निश्चय और दूसरा व्यवहार। उनकी स्तुति से मोक्ष सुख प्राप्त किया जाता है। स्तुति करने से भक्ति की धारा प्रवाहित होती है और आराध्य का बहुमान, आराध्य का सम्मान प्रकट होता है। और फिर जब निर्विकल्प अवस्था होती है, आराधक और आराध्य ध्यानावस्था में एक रूप हो जाते हैं, और यह एक रूपता
जब मुनिराजों के शुद्धोपयोग में ढल जाती है तो सारे आवरण, सारे बंधन, सारे विकार, सारे नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म आत्मा से पृथक हो जाते हैं और वह शाश्वत सुख आत्मा को प्राप्त हो जाता है। आत्मा बंधन मुक्त हो जाती है। वही आत्मा सिद्ध कहलाती है। सिद्ध का अर्थ होता है सीझी हुई। जैसे दाल सीझ गई कि नहीं पूछते ना, या फिर खिचड़ी सीझ गई कि नहीं। सिद्ध भगवान सीझ गए, संसार से पार हो गए। उस सुख को संसारी प्राणी प्राप्त कर लेता है। अभी शेष काव्यों में तो विघ्न बाधाएं दूर होती है, रोग भाग खड़े होते हैं इत्यादि सब चर्चाएं हो रही थी। अब इस छठे काव्य में तो आचार्य कह रहे हैं कि सिद्धत्व की प्राप्ति तक हो जाती है भगवान की स्तुति से। पद्यानुवाद। इंद्राणी के नैनों को प्रिय, मेरु शिखर के रत्न विभो, इष्ट सभी को भले भानु से, प्रखर आपकी प्रभा प्रभु। अव्याबाध अचिंत सारयुत, अतुलित अनुपम अविनाशी, सुख पाता तव पद कमलों की, संस्तुति का जो अभ्यासी। ओम ह्रीं षोडशतमाय तीर्थकृते अर्हते भगवते श्रीमते कामदेव चक्रवर्ती तीर्थकर पदवी विभूषिताय श्रीमद् शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख